बिहार में दिन प्रतिदिन ओमिक्रॉन के मामला जो है बढ़ते हुए जा रहा है। इसको देखते हुए चारों तरफ फिर से एक अनिश्चितता का माहौल उत्पन्न हो गया है और एक काफी छात्र छात्राओं की तरफ से प्रश्न प्राप्त हो रहा है कि क्या इस ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामला को देखते हुए क्या बिहार बोर्ड के मैट्रिक या इंटर की बोर्ड परीक्षा पे इसका क्या असर पड़ेगा। क्योंकि बिहार बोर्ड आप जानते हैं मैट्रिक और इंटर बोर्ड परीक्षा के आपके तारीखों का ऐलान कर दिया, आपकी सभी तैयारी लगभग पूर्ण हो चुका है। तो क्या इसका भी डेट आगे बढ़ सकता है या परीक्षा रद्द हो सकता है। बिहार में कहीं हो सकता है फरवरी तक लॉकडाउन लग जाए। इसका आपके बोर्ड परीक्षा पे क्या असर होने वाला है, ये प्रश्न आप लोग की तरफ से लगातार प्राप्त हो रहा है। तो अगर आपके भी मन में ये प्रश्न चल रहा है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बिल्कुल बिहार बोर्ड के ऑफिशियल स्थिति के आधार पर हम लोग समझेंगे कि आपके परीक्षा पे चाहे कोरोना का मामला कितना भी कम रहे या ज्यादा रहे, उसका कितना हद तक प्रभाव पड़ सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ध्यान से देखिएगा, बिहार बोर्ड पिछले 2-3 साल से लगातार रिकॉर्ड कायम करते हुए आ रहा है और इतिहास रचते हुए आ रहा है। बिहार बोर्ड इसके बारे में खुद अपने बिहार बोर्ड ऑफिशियल ट्विटर पेज, इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब चैनल हर जगह जानकारी देते रहा है कि पिछले लगातार 2-3 साल से बिहार बोर्ड बहुत अच्छा काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे बिहार बोर्ड का रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड बनाने के 2 तरीका होता है। जैसे मैं आप ही पे उदाहरण लेकर समझाऊं तो मान लीजिए आप मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं, 5 लाख करीब छात्र इसमें भाग लेंगे, या आप इंटर के छात्र मान लीजिए कुछ समझने के लिए। अब इसमें 2 तरीका है आपको बिहार टॉपर बनकर रिकॉर्ड कायम करने का। पहला तरीका क्या कहता है कि आप खुद से बहुत ज्यादा मेहनत करें, अच्छा से पढ़ाई करें और सभी छात्रों के साथ एग्जाम देकर और तब उनमें आगे निकलकर टॉपर बन जाए, तो इसे बोलते हैं कि आप एक नया रिकॉर्ड बना दिए। दूसरा तरीका यह होता है कि कोई भी छात्र 5 लाख में से सभी छात्रों को हटा दिया गया, उन लोगों को क्वेश्चन पेपर और कॉपी भी नहीं दिया गया है और सिर्फ आप अकेले जाकर बैठकर परीक्षा दिए। तो समझिए आपका 15% आएगा तभी आप टॉपर हैं, आपका 10% आएगा तभी आप टॉपर है, आप 99% लाएंगे तभी आप ही टॉपर है। परीक्षा में सिर्फ आप ही एक सम्मिलित हुए हैं। ऐसी स्थिति बिहार बोर्ड की है। बिहार बोर्ड क्या करता है कि पिछले काफी दिनों से देखिए परीक्षाएं हो रहा है, लेकिन इतना दिन से बिहार बोर्ड इतिहास नहीं रच रहा था क्योंकि सभी बोर्ड के साथ में परीक्षा होता था, सभी बोर्ड का रिजल्ट साथ में आ गया क्योंकि कोरोना का मामला नहीं था। और जब से कोरोना या सभी जगह लॉकडाउन लग गया तो सभी बोर्ड छात्र हित में परीक्षा को रद्द किए, परीक्षा को आगे बढ़ाए। तब बिहार बोर्ड को वही स्थिति दूसरा वाला कि अकेले बचा, तो सोचा कि अभी मौका है कि जब फील्ड में कोई नहीं हो तो अकेले दौड़कर हम इतिहास रच सकते हैं, रिकॉर्ड बना सकते हैं। तो अकेले दौड़कर और बिहार बोर्ड इतिहास रच दिया और उसकी बार बार जानकारी बिहार बोर्ड पेपर के माध्यम से आपके सामने उपस्थित करता है। तो मूल प्रश्न है कि मैं क्यों बता रहा हूं, तो आप समझकर अब बिहार बोर्ड के प्रकृति को आप समझ सकते हैं कि बिहार बोर्ड कभी ये नहीं आता है खबर पेपर में या कभी भी सुनिश्चित करने का प्रयास नहीं करता है कि बिहार बोर्ड के सरकारी स्कूल में क्लास 10th या क्लास 12 का सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ, क्या स्कूल में 50% भी सिलेबस पढ़ाया गया कि नहीं इस साल। ये कभी भी बिहार बोर्ड का इससे कोई मतलब नहीं है। बस बिहार बोर्ड का एक ही काम है कि लगता है कि बिहार बोर्ड स्कूल से आपका सिलेबस जारी करना बिहार बोर्ड का काम नहीं होता है। सिर्फ बिहार बोर्ड का एक ही काम होता है, परीक्षा लेना जल्दी और जल्दी उसका रिजल्ट जारी कर देना, बस इतना ही काम है। तो इसको देखते हुए बिहार बोर्ड के लगातार ऑफिशियल स्थिति इस तरफ इशारा कर रहा है कि आपका एग्जाम कभी भी रद्द नहीं होगा। और चाहे भले ही ओमिक्रॉन का मामला फरवरी तक कितना भी बढ़ जाए, भले ही बिहार में पूर्ण लॉकडाउन लग जाए, स्कूल कॉलेज बंद हो जाए, वो आप मान सकते हो, मैं भी आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं आपको इतना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और बिहार बोर्ड के अभी तक के तैयारी के साथ मैं आपको बता रहा हूं और ये बात 100% सत्य है। आपको ये बात बिल्कुल विश्वास करने योग्य है कि जो रूटीन आया है उसी पे आपका परीक्षा होगा, चाहे उस समय पूर्ण लॉकडाउन लगे या हाफ लॉकडाउन, क्योंकि पिछले साल भी पूर्ण लॉकडाउन था। अब सोचेंगे कि आपका पढ़ाई नहीं हुआ है कोरोना के चलते, बिहार बोर्ड आपको क्या ऑफर दिया है, तो बिहार बोर्ड एक ही ऑफर देता है कि 100 ऑब्जेक्टिव। इसलिए बिहार बोर्ड पहले ही 100 ऑब्जेक्टिव पिछले साल पूछा था, इस साल भी देखिए नया पैटर्न में कितना पूछ रहा है, 100 ऑब्जेक्टिव। 100 ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब अर्थात कि दुगुने ऑब्जेक्टिव का विकल्प कर दिया ताकि आधा प्रश्न आप छोड़ सकते हैं। इसके पीछे 2 रीजन है, ये समझिए। दुगुना जो ऑब्जेक्टिव का विकल्प हुआ है, इसके माध्यम से बिहार बोर्ड अपना सफाई भी दे सकता है कि हमने भी 50% सिलेबस कम किया। समझिए बिहार बोर्ड जो है 50% सिलेबस ही कम किया है दोगुना ऑब्जेक्टिव करके। और ये सिलेबस कैसे कम हुआ है, तो आप पे स्वतंत्र छोड़ दिया गया कि आप चैप्टर का कोई भी बुक है उसमें से 50% सिलेबस आप छोड़ सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो 50% आप पढ़ लीजिए और उसी को अच्छा से तैयार करेंगे। आप 100% प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि कोई भी 50% आपको छोड़ देना है। ओमिक्रॉन हो या कोरोना का कोई भी वेरिएंट हो, तो इसके चलते बिहार बोर्ड को जो आपको ऑफर देना था वो आपको दे चुका है कि 100 ऑब्जेक्टिव करके। तो आपको यही समझना है कि बिहार बोर्ड देखिए सभी तैयारी पूर्ण कर ले। यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन जारी कर रहा है, आज के भी डेट में नोटिफिकेशन आया है। मैट्रिक इंटर के लिए जो भी आदर्श केंद्र बनते हैं, परीक्षा केंद्र होता है, वो सभी बिहार बोर्ड तैयारी पूर्ण कर चुका है। आपका मॉडल पेपर बिहार बोर्ड जारी कर दिया, आपका परीक्षा का रूटीन जारी कर दिया है, इंटर प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड आ चुका है। कुछ दिन में अब जनवरी की शुरुआत होने जा रहा है, तो शुरुआत में आपका मैट्रिक और इंटर बोर्ड परीक्षा 2022 का
फाइनल एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा। ये जो आप लोग की तरफ से लगातार प्रश्न प्राप्त हो रहा था कि क्या परीक्षा पे इसका कोई असर पड़ने जा रहा है, तो परीक्षा पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जो असर पड़ने वाला था वो पड़ चुका है। 100 ऑब्जेक्टिव आ गया तो समझिए ओमिक्रॉन का ही असर है। इससे ज्यादा इस पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आपका एग्जाम जो है बिल्कुल आपको गांठ बांध कर रखना है। 100% कटु सत्य है, आपके एग्जाम का डेट एक दिन भी आगे अब नहीं बढ़ने जा रहा है, क्योंकि बिहार बोर्ड को आप कितना लिखते हैं नहीं लिखते इससे कोई मतलब नहीं रहता है। छात्र की कितनी तैयारी है नहीं है कुछ भी मतलब नहीं है। बिहार बोर्ड जानता है कि जब तक मौका है, अकेले हैं फील्ड में, तब तक आगे निकलकर इतिहास रचे, ताकि फिर हम लोग ऐसे ही पेपर में फिर से अपनी वाहवाही छपवाएंगे कि हम लोग सबसे 2022 में भी सबसे पहले हमने रिजल्ट जारी कर दिया। छात्र कितना पढ़े, कितना तैयारी करके एग्जाम दे रहे हैं, इससे उनकी कोई भी मतलब नहीं रहता है बिहार बोर्ड का। तो आज के इस वीडियो के मैं आपको सारांश बता दूं, तो ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि काफी छात्रों की तरफ से लगातार ये प्रश्न प्राप्त हो रहा था कि क्या इसका परीक्षा पे कोई असर पड़ेगा। तो इसका आपको एक लाइन में मैं सीधे सीधे शब्दों में समझा दे रहा हूं कि कहीं पे कोई भी आप खबर देखे, जब तक बिहार बोर्ड ऑफिशियल कुछ नहीं कहता है तब तक आपके परीक्षा पे इसका 1% भी असर नहीं पड़ने जा रहा है। चाहे बिहार बोर्ड को जो असर पड़ना था वो पड़ चुका है। आपको 100 ऑब्जेक्टिव अर्थात कि दुगुने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का विकल्प दे चुका है बिहार बोर्ड। इसका मतलब क्या है कि वो 50% सिलेबस आपकी इच्छा पे छोड़ दिया है कि कोई भी 50% आप सिलेबस छोड़ देंगे तभी आप पूरे प्रश्न की जवाब देने की स्थिति में होंगे। तो उम्मीद करता हूं आप क्लियर समझे होंगे कि कोरोना की वजह से या ओमिक्रॉन की वजह से आपको एक ही ऑफर देता है बिहार बोर्ड कि आपके पास 2 गुने प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात कि आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा तो उसमें 200 मार्क्स का पेपर आएगा। उसमें कोई भी 100 मार्क्स का क्वेश्चन आपको छोड़ देना है और कोई भी 100 मार्क्स आपको बना देना है। बस यही आपको ऑफर मिला है जो मिल चुका है। सभी प्रक्रियाएं कंटिन्यू रहेगा। तो किसी भी अफवाह से दूर रहकर आपको फोकस होकर अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लगातार बिहार बोर्ड नोटिफिकेशन जारी करके बता रहा है कि आपकी तैयारी बिहार बोर्ड पूर्ण कर लिया है। आपको भी अपने सिलेबस का बार बार रिवीजन करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।